Assalamualaikum. I hope you all are doing great. In this video today we are going to discuss important Viva questions of chapter Impression Materials. We have 4 chapters of impression materials related to impression materials in our book. So let's start. फर्स्ट क्वेश्चन इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ इम्प्रेशन मटेरियल्स। जो सबसे पहला हमारा चैप्टर है और सबसे पहला जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है एक्सटर्नल या इंटरनल, तो वो सबसे पहले आपसे क्लासिफिकेशन पूछेगा इम्प्रेशन मटेरियल्स की। अब वो डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू विस्कोसिटी पूछ रहा है या आपसे वैसे ही पूछ रहा है, ठीक है। फिर हमारे पास आइडियल प्रॉपर्टीज़ ऑफ इम्प्रेशन मटेरियल्स। इम्प्रेशन मटीरियल्स की क्या क्या आइडियल प्रॉपर्टीज़ होते हैं, ये आप लोगों ने अगर लेक्चर लिया होगा तो उसके अंदर मैंने बहुत डिटेल में बताया था, आप उसको याद रखिएगा। व्हाट इज़ विस्कोइलास्टिक मटेरियल, विस्कोइलास्टिक मटेरियल्स क्या होते हैं, यूजेस ऑफ इम्प्रेशन प्लास्टर, इम्प्रेशन प्लास्टर का क्या यूज़ है, इम्प्रेशन कंपाउंड की क्या कॉम्पोजिशन है, उसकी क्या टाइप्स हैं और उसकी क्या यूजेस हैं, ठीक है। आपको पता है कि इम्प्रेशन प्लास्टर है, इम्प्रेशन कंपाउंड है, इम्प्रेशन वैक्सेस है, जिंक ऑक्साइड इथेनॉल इम्प्रेशन पेस्ट है। ये जितनी भी टाइप्स के इम्प्रेशन मटेरियल्स हैं हमारे, उन सब के आपको सबसे पहले क्या चीज़ पता होनी चाहिए, आपको उसकी कॉम्पोजिशन पता हो। सही हो, सबसे पहले आपको उसकी कॉम्पोजिशन पता हो। फिर अगर कोई टाइप है तो आपको उसकी टाइप पता हो। दैन आपको उसके यूजेस पता हो। अगर उसके कोई डिसएडवांटेजेस आपके बुक में लिखे में हैं तो वो आपको पता हो कि भाई ये वाला इम्प्रेशन मटेरियल हम क्यों यूज़ नहीं करते इस स्पेसिफिक जगह पर। लाइक एक्सटर्नल आपसे पूछ ले कि हमारे पास एंटीरियर क्राउन के लिए हम कौन से यूज़ करेंगे इम्प्रेशन मटेरियल, तो आपको पता होना चाहिए कि एंटीरियर क्राउन के लिए हम कौन सा यूज़ कर रहे हैं और क्यों यूज़ कर रहे हैं। तो इस तरीके से आपको हर इम्प्रेशन मटेरियल की स्पेसिफिक प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। फिर आपके पास है इम्प्रेशन वैक्स की कॉम्पोजिशन, उसके यूजेस। फिर जिंक ऑक्साइड इथेनॉल इम्प्रेशन पेस्ट के यूजेस हैं, उसकी कॉम्पोजिशन है। फिर वाटर हाइड्रोक्लाइड्स, ये वाला जो चैप्टर हमने पढ़ा था इलास्टोमेरिक इम्प्रेशन मटेरियल्स, उसके अंदर सबसे पहले आपसे यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि वाटर हाइड्रोक्लाइड्स हमने पढ़ा था कि क्या होते हैं। व्हाट इज़ अगार, मैनिपुलेशन ऑफ अगार, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैनिपुलेशन ऑफ अगार, जो हमने 3 कंटेनर्स पढ़े थे, टेम्परेचर्स अलग अलग थे उसके अंदर, सही है, 40, 65 इस तरीके से टेम्परेचर्स जो मौजूद थे वो। व्हाट इज़ साइनर्सिस, व्हाट इज़ इम्बिबिशन। साइनर्सिस क्या होता है, हमारे पास एक्सपेलिंग ऑफ वाटर, और इम्बिबिशन क्या होता है, हमारे पास वाटर का इनटेक होना, मतलब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा सॉइल हो जाना। अगार की यूजेस, डिसएडवांटेजेस ऑफ अगार, कंपोजिशन ऑफ अगार। तो अगर देखा जाए तो यहाँ से यहाँ तक ये सारा किस टॉपिक से रिलेटेड है, अगार से, हाइड्रोक्लोराइड से। हाइड्रोक्लोराइड से हमारे पास 2 थे ना, अगार और एलिजिनेट, तो ये आपको अगार का मीन्स पूरा टॉपिक अच्छे से आना चाहिए। फिर अगर हम बात करें एलिजिनेट पर आएँ तो आपको कॉम्पोजिशन पता हो एलिजिनेट के, यूजेस पता हो एलिजिनेट के। अच्छा, जब भी हमारे जहन में ये सवाल आता है कि यूजेस की बात करें, आपने सुना कि कोई सा भी इम्प्रेशन मटेरियल आपसे पूछा है तो आप फ़ौरन बोलोगे ज़ाहिर सी बात है इम्प्रेशन मटेरियल ले ले, तो उसका यूज़ क्या होगा, उसका यूज़ इम्प्रेशन लेने में ही होगा। तो लेकिन क्या है, हमारे पास हर इम्प्रेशन मटेरियल के डिफरेंट यूजेस हैं। डिफरेंट यूजेस मींस कि इम्प्रेशन तो ले रहे हैं मगर क्या स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ हैं उनकी, कि कहाँ पर हम इम्प्रेशन ले रहे हैं, कहाँ पर नहीं ले रहे, और क्या जो है उसकी चीज़ें हैं। तो इस तरीके से आपने यूजेस याद रखने हैं। फिर इलास्टोमियर वाले चैप्टर पर आएँ तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22 लिखा हुआ है, टाइप्स ऑफ इलास्टोमियर्स। अब टाइप्स क्या होती हैं इलास्टोमियर्स की, आपने पढ़ी थी 0, 1, 2, 3। वेरी हाई विस्कोसिटी, लो विस्कोसिटी, मीडियम विस्कोसिटी इलास्टोमियर्स, ये वाली चीज़, ठीक है। कॉम्पोजिशन ऑफ पॉलीसल्फाइड की कॉम्पोजिशन, उसके यूजेस, कैरेक्टरिस्टिक्स और डिस्क्रिप्शन ऑफ सिलिकॉन रबर्स। कॉम्पोजिशन सिलिकॉन रबर्स की, विच इज़ द बेस्ट इम्प्रेशन मटेरियल। अच्छा, अब ये वाला क्वेश्चन ये आप लोगों का टास्क है, आप लोगों को पता होना चाहिए। लेक्चर आपने लिया हुआ होगा हमारे पास इसका, इलास्टोमर्स वाले चैप्टर का इलास्टोमेरिक इम्प्रेशन मटेरियल करके है लिंक, सही है। मैं चारों इम्प्रेशन मटेरियल्स के चैप्टर के लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड करी हूँ, वहाँ से आप देख लीजिएगा। बाकी ये है कि हमारे पास ये वाला आपका टास्क है, क्वेश्चन नंबर 27, आपको पता होना चाहिए कि विच इज़ द बेस्ट इम्प्रेशन मटेरियल इन इलास्टोमर्स की अगर हम बात करें उसमें सबसे बेस्ट कौन सा है। एडिशन सिलिकॉन के एडवांटेजेस, एडिशन सिलिकॉन में कौन सी किस्म की पॉलीमराइजेशन होती है, विच टाइप ऑफ पॉलीमराइजेशन इन पॉली ईथर्स। जब पॉलीमराइजेशन वाले टॉपिक्स आते हैं ना तो उसके अंदर आपको याद रखना है हर चीज़ में, हर मटेरियल में, कौन से मटेरियल में एडिशन पॉलीमराइजेशन हो रही है, किस में कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन हो रही है, ठीक है। तो इसी तरीके से आपने एडिशन का याद रखना है, तो ज़ाहिर सी बात है एडिशन ही लिखा हुआ तो कौन सी पॉलीमराइजेशन हो रही होगी। बेस पेस्ट और कैटलिस्ट पेस्ट रेशियो इन पॉलीईथर्स,
ये भी लेक्चर में बताया था कि पॉलीथर्स की क्या रेशियो होती है बेस पेस्ट और कैटलिस्ट पेस्ट की, वो आपको पता हो। सेटिंग रिएक्शन ऑफ पॉलीथर, कॉम्पोजिशन ऑफ पॉलीथर। अब यहाँ पर एक नोट लिखा हुआ है। अब ये नोट क्या है? प्रिपेयर वेल कॉम्पोजिशन, क्लासिफिकेशन, सेटिंग रिएक्शंस, यूजेस, प्रॉपर्टीज़ ऑफ ईच इंप्रेशन मटेरियल। वही बात जो मैंने आपको पहले करी थी कि जब भी आपको इंप्रेशन मटेरियल पढ़ो, सबसे पहले तो मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि आपने चैप्टर्स को पढ़ना किस तरीके से है, सही है। ये नहीं कि आज आप एक इम्प्रेशन मटेरियल का चैप्टर पढ़ रहे हैं, कल आप जो है सिरेमिक्स पढ़ने लग गए। इस तरीके से कभी भी डेंटल मटेरियल्स को आप कवर नहीं कर सकते। अगर आप इम्प्रेशन मटेरियल्स लेकर बैठे हैं तो आपने 2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में जो भी आपने टास्क बनाया हुआ अपना, पहले आप इम्प्रेशन मटेरियल्स के सारे चैप्टर्स को कंप्लीट करो, क्योंकि वो क्या कर रहे थे, पिछले वाले चैप्टर से रिलेट कर रहे होते हैं। दैन फिर आप इस पर आओ, ये जो वाइवा क्वेश्चन की जो मैंने ये वीडियो अब अपलोड करूँगी, तो आप इसको खोलें और ये सारे आंसर्स जितने भी क्वेश्चन हैं इन सब के आंसर्स आपके लेक्चर्स में मौजूद हैं। कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको इंशाल्लाह जिसका आंसर लेक्चर में नहीं हो मौजूद। तो जस्ट आप वहाँ पर क्या करें, जो भी आपने अपने नोट्स बनाए वहाँ पर ये वाला क्वेश्चन उसकी टॉपिक पर ऊपर लिख लें कि इस टॉपिक से ये क्वेश्चन आए हैं, सही है। ये नहीं करें, टाइम वेस्ट करने वाली बात है कि अभी आप ये वाली वीडियो देखो, एक पेपर के ऊपर ये सारे क्वेश्चन उतारो, फिर नेक्स्ट पेपर पर इसके सारे आंसर्स लिखें। तो बेहतर ये है कि नोट्स हैं, नोट्स पे आप एक स्टार बना दें कि भाई ये वाला क्वेश्चन जो है ना इस तरीके से पूछा हुआ है। तो आई होप कि आप लोगों को सारे क्वेश्चंस एट दी एंड बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। आपके पास जो भी आपके नोट्स होंगे उसके अंदर आपके वाइवा क्वेश्चंस भी कंपाइल होते रहेंगे और साथ साथ BCQs भी कंपाइल होते रहेंगे।